विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की दीपकम पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ है द्वीपेषु रम्य द्वीपो अंडमान है। पाठ का हिंदी अनुवाद हम आज समझेंगे कि अंडमान के विषय में क्या क्या बताया गया है। छात्रः एतत् चित्रं पश्यन्तु एतत् आकर्षकं खलु। तो ये शिक्षिका है जो छात्र से कह रही है कि छात्रों, यह चित्र देखो, क्या ये मनोहर है। चित्र आप भी देख रहे हैं। आम आचार्य बहु आकर्षकम अस्ति। तो ये छात्र बोलता है कि हाँ आचार्य, ये कि स्त्रीलिंग में है इसलिए आचार्य बहुत मनोहर है। एतत् स्थानम कुत्र अस्ति भवन्ते जानन्ति किम। यह स्थान कहाँ है, क्या आप जानते हैं। तो सभी बोलते हैं नैव आचार्य, नहीं आचार्य। सावधानं पश्यन्तु एतत् स्थानम् अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीय द्वीपः अस्ति। एतस्य विषये किंचित अद्य जानीमः। ध्यान से देखें, सावधान पश्यन्तु मतलब ध्यान से देखें, यह स्थान हमारे देश के कोई रमणीय द्वीप है, सुंदर द्वीप है। रमणीय का मतलब सुंदर। एतस्य मतलब इसके विषय में क्या आप कुछ जानते हैं। तो बोलता है नैव आचार्य, नहीं आचार्य नहीं। अब ये दिखाती है अंडमान द्वीप समूह, शिक्षिका दिखा रही है और ये आप देख रहे हैं चित्र, इसमें भारत के जो मानचित्र में दिखाया जा रहा है। तो छात्र और छात्राएं उसे देख रहे हैं। अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूह दर्शयन्ति। एसे भारतस्य 8 केन्द्रशासित प्रदेशेषु अन्यतम अंडमान द्वीप समूह अस्ति। एतस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति। पूर्वम् आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत्। तो आपने देखा इसकी हिंदी में बताया जा रहा है कि भारत के मानचित्र में जो अंडमान द्वीप समूह को दिखाती है शिक्षिका, तो उसमें यह भारत के ऐसे भारतस्य भारत के 8 मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अन्यतम अलग अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, विजयपुर है। पूर्वम पहले आंग्ल शासनेन, अंग्रेजी के शासन से पहले इसे पोर्ट ब्लेयर कहते थे, ये नाम इसका दिया गया था। सर्वे उत्साहिता बाला, सारे जो बालक हैं वो उत्साह के साथ बोलते हैं महोदय वयम एतस्य विषय किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः। महोदया, हमें इसके विषय में कुछ अधिक जानने की इच्छा है। अध्यापिका अस्तु भो सूर्यांश भवान किमपि वक्तुमिच्छति इति प्रतिभाति। अच्छा, अरे सूर्यांश, आपको कुछ बताने की इच्छा है, बताइए। सूर्यांश, सूर्यांश है पे क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग लगे हैं। सत्यम महोदय ह्य भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतं दत्तवती। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। कि सच में महोदया, कल आपने, है का मतलब कल के लिए आएगा, जो कल पिछले वाले कल के लिए है आता है। भवती एतस्य, कि आपने इस पाठ के विषय में जो संकेत दिया था। तदा अहम गृहं गत्वा, उसे ही घर जाकर, जालपुटे मतलब वेबसाइट पर, एतस्य अन्वेषणम इसकी खोज की, अकर्वम का मतलब खोज की। अध्यापिका समीचीनम सूर्यांश, अच्छा, समीचीनम का मतलब होता है अच्छा। सूर्यांश भवान किम अन्विष्टवान तत्र, वहाँ क्या खोजा आपने। तो सूर्यांश जो है बताता है महोदय रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत्। रामायण के काल में इस द्वीप का नाम हंडुकमान था। ऐसे शब्द प्राय हनुमान इति शब्द से परिवर्तितम रूपम। ये जो शब्द है हंडुकमान, ये हनुमान के ही शब्द का परिवर्तित रूप है। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम
अगाधेमन इति आसीत्। तो पहली शताब्दी में इसका नाम अगाधेमन था। ततः परम अंडगदामिन् जातम् इति सर्वकारस्य आधिकारिक जालपुटे अहं दृष्टवान्। ये मैंने जो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट होती है उस पर देखा। दीपेश अहो अस्य नाम इतिहास अद्भुत अस्ति। अरे इसका नाम का इतिहास अद्भुत है। किंतु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति। क्या सच में भारत के इतिहास में इस द्वीप की कोई विशेष भूमिका है? अध्यापिका हाँ, महान भूमिका है इस द्वीप की। दीपा कीदृशी भूमिका महोदय कृपया सूचयतु। कैसी भूमिका महोदया, कैसी भूमिका कृपया बताएं। अध्यापिका अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर इति कारागारम् अस्ति। इस द्वीप में एक सेल्युलर जेल है। अस्य कारागारस्य अपरं नाम काला पानी इत्यपि अस्ति। इस कारागार का दूसरा नाम काला पानी भी है। सुधीर स आश्चर्यम् आचार्य अस्य क्या अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। सुरेखा काला पानी इति शब्दं श्रुत्वा एव भीति भवति। काला पानी यह शब्द सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर ही, भीति मतलब डर लगता है। अध्यापिका सत्यमेव भारतस्य स्वातन्त्र्यार्थं युद्धरतानां क्रान्तिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। अत्र महान् देशभक्तः स्वातन्त्र्यवीरः सावरकर मातृभूमि रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्ट सोढवान्। तो आपने देखा कि सत्य सच है भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रार्थम मतलब युद्ध में लगे, युद्धरतानाम युद्ध में लगे, क्रांतिकारिणाम क्रांतिकारियों को, दमनार्थम दबाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने त्रितलात्मकम यानी कि 3 मंजिला ये कारागार है। यहाँ ही देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर, जो आप लोग सुनते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 वर्ष तक यावत कल्पनातीत घोर कष्ट, उसने बहुत कष्ट जो है वहाँ पर कल्पना से परे घोर कष्ट सहा। मुकुंद है अहो धन्या ते स्वतंत्र वीरा तेषां बलिदानेन वयम सुखेन जीवामहे। ओह धन्य है वे स्वतंत्रता वीर, उनके बलिदान से ही हम सुख से जी रहे हैं। वयम मतलब हम सुख से, सुखेन जीवामहे जी रहे हैं। सूर्यांश आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थाया वैश्विक संपदा सूच्याम अपि संरक्षितम। कहता है आचार्य एतत् स्थान, इस स्थान को यूनेस्को संस्था की वैश्विक संपद यानी कि विश्व धरोहर की सूची में भी रखा गया है। ऋचा महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जना अपि निवसन्ति। क्या इस द्वीप में आदमी भी रहते हैं। अध्यापिका आम तत्र काश्चन अंडमानी ओंगी जारवा सेंटिनली इत्यादि विशिष्टा जनजातियाँ निवसन्ति। नाम बताया कि अंडमानी ओंगी जारवा और सेंटिनल आदि विशेष जाति यहाँ पर रहती हैं। अंडमानी ओंगी जारवा जनजाति नाम आजीविकाए सर्वकार है। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातियों के लिए कि आजीविका के लिए सरकार ने नारिकेल के उद्यानाम बगीचों का निर्माण किया। सेंटिनली जनजातियाँ समाजात दूरे तिष्ठन्ति। जो सेंटिनल जनजाति है समाजात यानी कि समाज से दूर रहती है। तेसाम जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, उसकी जनसंख्या भी बहुत कम है। सुरुचि महोदय अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानिकानि, यहाँ घूमने के लिए, अत्र मतलब यहाँ घूमने के लिए विशेष स्थान कौन सा है। अध्यापिका भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथितुम् इच्छति। आप में से कोई इस विषय में कुछ कहना चाहता है। राजर्षि
आम महोदय, हाँ महोदय, अहम वक्तुमिच्छामि, मैं कहने की इच्छा करती हूँ। अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम, मैं एक बार पिता के साथ वहाँ घूमने गया था। वयं तत् सर्वत्र प्रकृति हारित्यम नील समुद्रम च दृष्टवान, हमने वहाँ सब ओर, सर्वत्र मतलब सब ओर, प्रकृति की हरियाली और नीले समुद्र को देखा। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, नॉर्थ बे द्वीपम, समुद्रिका नौसेना, समुद्रीय संग्रहालयम, कालापत्थरम तटम, विजयनगरम तट च दृष्टवंत। तो कहते हैं वहाँ हमने महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बे द्वीपम को क्या कहते हैं, उत्तरी खाड़ी द्वीप, समुद्रिका नौसेना, समुद्री संग्रहालय, काला पत्थर तट और विजयनगर तट देखा। तत्र भारतस्य, वहाँ भारत के समुद्र तटेषु, समुद्र तट पर राधानगर तटस्य अत्यंत विशिष्ट स्थानम अस्ति, अत्यंत विशिष्ट स्थान है। तत्रत्य श्वेतरेणु नीलम निर्मलम जलपारदर्शी समुद्रतलम च अविस्मरणीयम अस्ति, वहाँ श्वेत रेणु, सफ़ेद रेणु, नीला निर्मल जल, पारदर्शी समुद्र तल, ये अविस्मरणीय, जिसे कभी हम भुला नहीं सकते, अविस्मरणीय है। तो आपने देखा कि इसमें घूमने के स्थान भी बताती है राजर्षि। अध्यापिका, उत्तमं राजर्षि, किं भवान स्वराजद्वीपं दृष्टवान। अच्छा राजर्षि, क्या आपने स्वराज द्वीप देखा। राजर्षि, न स्मरामि महोदय, महोदया याद नहीं है। अध्यापिका, स्वराजद्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतद्वीपे च सिंधुतल विहारम स्कूबाडाई विडंग स्नार्कलिंगम इत्यादि विविधा गतिविधय चलन्ति। तो बताते हैं कि स्वराज द्वीपे, अपने स्वराज द्वीप में एलिफेंटा तटे, एलिफेंटा तट पर, नॉर्थ बे अंतरीपे, उत्तरी खाड़ी अंतरीप में, सिंधुतल विहारम, सिंधुतल विहार में, स्कूबाइडिंग, स्नॉर्कलिंग इत्यादि आदि विविधा गतिविधियाँ, आदि अनेक प्रकार की गतिविधियाँ हैं, चलती हैं। समुद्र से अंतर्भाग है, समुद्र के अंदर के भाग में विविध वर्णी भिन्न विभिन्न रंगों की मत्स्य मतलब मछलियाँ, कच्छपे कछुए और अन्य जलचर है, अन्य जलचरों के प्रवाल श्रृंखला भी च अलंकृत एवं दृश्यते, जो प्रवाल श्रृंखलाएँ हैं उनको द्वारा सजे हुए देखा जा सकता है। छात्रा, महोदय, अंडमान जना आजीविकार्थम किं कुर्वन्ति। अंडमान के लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं। अध्यापिका, तत्र मुक्तमाला, वहाँ जो माला होती है उनका कार्य शुक्ति शिल्पकानी, नारिकेल शिल्पानी, उपस्कराचे इत्यादि नाम उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। तो ये सब मुक्तमाला, शुक्ति शिल्पानी जो शिल्पकलाएँ हैं, नारिकेल और मसाले, उपस्करा मतलब मसाले आदि के उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से उनकी जीविका चलती है। केचन कृषिकार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति, कुछ कृषि कार्य और मछली व्यापार से भी जीविका चलाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अपने अपने कार्य उनके क्या क्या हैं। छात्रा, आचार्य, अस्य वर्णं श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागृता। वो कहती है कि ये सब देखकर, सुनकर चित्र को, और मेरे मन में वहाँ भ्रमण यानी कि घूमने के लिए, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए उत्सुकता हो गया, मेरा मन उत्सुक हो गया वहाँ जाने के लिए। सारे छात्र ये बोलते हैं। तो अध्यापिका कहती है, अस्तु वयम अवश्यमेव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः। अच्छा, हम अवश्य ही वहाँ शैक्षिक
जैसे शिक्षा की तरफ से भ्रमण के लिए जाते हैं, गमिष्यामि और जाएंगे। अधुना वयं मिलित्वा गायामः, अब हम सब मिलकर गाते हैं। हुतात्मना पततपः स्थल्यं विनायकादि स्तुति भाजनानां स्वराष्ट्रधर्मं ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। तो बताते हैं कि शहीदों की तपस्या से और गणेश आदि की स्तुति करने से यह धरती निश्चित ही अपने राष्ट्रीय धर्म को सिखाती हुई तीर्थ स्वरूप देखने योग्य है। तो इसका अर्थ है कि हमारे जो शहीदों की तपस्या है और गणेश की हम स्तुति करते हैं, दोनों अच्छे कार्य करते हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय धर्म में ये जगह ऐसी है जहाँ हम देखने के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद, आपने इसे सीखा और आपने पूरा पाठ मेरे साथ अध्ययन किया। हिंदी अनुवाद को बहुत अच्छे से सीखा, सारे पाठ को आपने। और हमने कहीं भी इसको ऐसा तथ्य नहीं था कि जो हमें समझ में नहीं आया है, क्योंकि हमने सारे संस्कृत के जितने भी पाठ पढ़ाए हैं वो सब पाठ हम अच्छे से समझ में आ रहे हैं, हमें ये हमें मालूम है। और अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करने से पहले जहाँ भी वीडियो दी गई है वहाँ अध्ययन करें। अध्ययन के पश्चात लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।